दिल्ली में नवरात्रि पर मटन को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी बोले मीठी ईद पर सेवैयां खाएं, बकरा ना खाएं, बकरा काटने की जरूरत नहीं। नवरात्रों में दुकानें बंद रहें और निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों के आगे जब दुकान खुलती है मांस की तो हिंदू आस्था को फर्क तो पड़ता ही है। देखिए सर, दिल्ली से बीजेपी विधायक नीरज बसोइया ने रविंद्र नेगी का समर्थन किया। कहा नवरात्र में बंद होनी चाहिए मीट की दुकानें। हम तो लेटर लिखेंगे कि रिहायशी इलाकों में बंद हो मीट की दुकानें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज जारी करेगी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का परीक्षा फल। परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म। परीक्षा समिति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। परीक्षा समिति के मुताबिक आज दोपहर में जारी हो जाएंगे परिणाम। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र से पहले दिन डीटीसी के कामकाज पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं, बस सेवाओं की खराब स्थिति समेत कई कमियां उजागर। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन नाम विधायकों का हंगामा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता द्वारा एक विधायक का नाम न लेने के फैसले का विरोध करते हुए वॉकआउट। दिल्ली में बजट से पहले सबसे पहले खीर सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान राम को भोग लगाया और बजट पेश होगा। बजट से पहले आतिशी का दिल्ली सरकार पर हमला। इकोनॉमिक सर्वे का सवाल उठाते हुए कहा कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के कैसा बजट बना है। महिला समृद्धि योजना को लेकर आपका दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर दिल्ली विधानसभा के बाहर हंगामा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष खड़गे के साथ बैठक की। न्यायिक जवाबदेही और एनजीएसी अधिनियम के मुद्दे पर चर्चा के साथ साथ कैश कांड पर भी बातचीत। आरएसएस की बेंगलुरु मीटिंग से लौटकर संसद भवन में पीएम मोदी से मिले जेपी नड्डा। संगठन चुनावों को लेकर चर्चा। नकदी बरामदगी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है। सरकार के इस फैसले पर हालांकि कई जगह नाराजगी भी और इलाहाबाद बार एसोसिएशन नाराज है। जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सख्त है। केंद्र और सीजीआई से महाभियोग लाए जाने की मांग। मीटिंग में 11 प्रस्ताव भी पास। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर दोनों ही सदनों में सदन हंगामा। नड्डा बोले कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी के आरोपों पर जवाब कि हम लोग संविधान की रक्षा करते हैं। संविधान कोई बदल नहीं सकता है, रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपने बयान को लेकर मचे हंगामे के बीच में सफाई दी। बीजेपी पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बदलने मामले में प्रतिक्रिया दी। बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप कैश कांड के मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल का बयान। बोले कि राहुल गांधी चुप्पी तोड़े, डीके शिव कुमार को बर्खास्त करें। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से संभल पुलिस हाई अलर्ट पर। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर संभल पुलिस में रैपिड रिएक्शन फोर्स पीएसी के जवानों के साथ तीसरा बड़ा फ्लैग मार्च। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पर पीडब्ल्यूडी विभाग और एक्सचेंज एरिया की ज्वाइंट टीम पहुंची। बगैर नक्शा पास किए बिना निर्माण की जांच हो रही है। 5 अप्रैल को अगली सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली के बाद सांसद बर्ग पर शिकंजा कसने की तैयारियां। पूछताछ के लिए जल्द ही नोटिस भेजेगी संभल पुलिस। सबूत मिलने के बाद कार्रवाई। संभल में राणा सांगा को गद्दार बताने वाली सपा पार्टी के राज्यसभा सांसद का करणवीर सेना ने पुतला फूंका। राज्यसभा से बर्खास्त करने की भी मांग। 1986 में नेजा मेले के दौरान भड़के दंगों में पीड़ित परिवार ने नेजा मेला नहीं होने का समर्थन किया। कहा कि जिसे दंगा भड़के जैसा वैसा मेला तो नहीं होना चाहिए। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। नागपुर हिंसा के दूसरे मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन। बड़ी पुलिस फोर्स रही और अवैध निर्माण तोड़ा गया। नागपुर हिंसा मामले बुलडोजर एक्शन। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। नागपुर महानगर पालिका को फटकार लगाते हुए कहा कि ध्वस्त करने से पहले समय देना चाहिए। अवैध तरीके से गिराने पर मुआवजे देने का भी निर्देश। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम के अधिकारियों को जवाब देने का आदेश दिया है। आरोपियों की याचिका पर मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को। नागपुर में हुए हिंसाचार के आरोपी फहीम खान से नागपुर सेशन कोर्ट में जमानत की उसने अर्जी दी। 1 अप्रैल को सुनवाई। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सरकार पर साधा निशाना कि सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा गया है। बजट पुरानी बातों को दोहराया गया। विनियोग विधेयक पर तेजस्वी सम्राट चौधरी के बीच में जमकर नोकझोंक। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं जातीय राजनीति नहीं करता। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।
बिहार में बढ़ते अपराध और पटना में डॉक्टर की हत्या के खिलाफ विधान परिषद में प्रदर्शन हुआ। बोली सरकार अपराधी को संरक्षण दे रही है, इसीलिए बढ़ रहा है अपराध। ये आरजेडी का हमला। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। चिराग के न्योते पर नीतीश, सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज पहुंचे। केएल राहुल बने पिता, पत्नी आथिया शेट्टी ने बेटी को दिया जन्म। सोशल मीडिया पर जानकारी दी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। कहा सरकार की लचर पैरवी से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सांसदों और पूर्व सांसदों का वेतन बढ़ा दिया गया है। सांसदों का वेतन प्रति महीने अब 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 किया गया। पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 कर दी गई। प्रयागराज में एक एडवोकेट, प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घर पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता का कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले अपील दायर करने के लिए समय देना चाहिए। उत्तरी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बने मंदिर को हटाने की अफवाह से लोग नाराज। नीली छतरी वाले मंदिर को यथावत रखने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए वाल्मीकि समाज के लोग। शिमला में लैंडिंग के दौरान इमरजेंसी ब्रेक से रुका प्लेन रनवे खत्म होता देख रोने लगे पैसेंजर्स। हिमाचल के डिप्टी सीएम, डीजीपी भी सवार थे। 42 सीटर प्लेन में 34 यात्री शामिल थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में कोर्ट से राहत के बाद से सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची रिया चक्रवर्ती। सीबीआई ने क्लीन चिट दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 8 सालों की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन के बोले कि बीमारू राज्य से देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया यूपी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के वर्जन को सेना के बड़े बेड़े में शामिल करने की मंजूरी। वायुसेना की ताकत में इजाफा। सीबीआई ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। रिश्वतखोरी में एक्शन। 1 करोड़ 18 लाख कैश बरामद। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन, उनकी फंडिंग की भी जांच होगी। सीएम धामी ने अधिकारियों के निर्देश। 136 मदरसे अब तक सील। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने पूर्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री देवेंद्र प्रधान को याद किया और रेत पर दिल छू लेने वाली तस्वीरों के लिए। श्रीनगर के बारामूला में कई घरों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। राजकोट में नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में जलकर राख हुई। 7 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मुंगेर में रुपए के लेन देन को लेकर 2 पड़ोसी में हिंसक झड़प, मारपीट में एक महिला की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दुकान के सामने खड़े ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था, वो फट गया। हादसे में एक की मौत, एक घायल। दिल्ली के नरेला इलाके में एक टीचर ने बचाई नहर में डूब रहे 2 बच्चों की जान। डूबते बच्चों को देखकर नहर में लगा दी छलांग। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर